गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सब कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए, आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा और मैं भी आप लोगों को बताती रहूँगी जैसा जो कुछ भी है और आने वाली वीडियोस में। तो इससे पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जैसा भी आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो उस हिसाब से आप लोग हमको बताइएगा। जहाँ तक तो मेरी कोशिश है कि मैं काफ़ी अच्छा आप लोगों को दिखा पाऊँ। और तो चलिए, हम अपना ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। यहाँ तक कि तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मुझे ना काफ़ी दिन बाद प्रेगनेंसी है, जो कि लगभग वही मैं आप लोगों को बता दूं 9 साल बाद हुआ है। मतलब कि ऐसा हुआ है कुछ दिन पहले, मतलब कि हुआ ऐसा कुछ मैं वो नहीं था, पर एकदम कहते हैं ना कि भगवान भरोसे की जीत होती है। उसी तरीके से हमारे एक भरोसे की भी जीत हुई। और जिस किसी ने मेरे लिए मन्नत मांगी है, अभी मैंने देखा पढ़ा, तो मैं उनका भी अपने सच्चे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आपने मन्नत मांगी और वो किया। आपका बहुत 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 धन्यवाद। और मैं ना लगभग 9 9 साल तो हो गए मेरी शादी की। जैसे 2015 में मेरी शादी हुई थी। मैं आप लोगों को पहले भी बताई थी। फिर उसके बाद तो ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब कभी ऐसा नहीं वो हुआ था। फिर 9 साल बाद में प्रेग्नेंट, मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ में। और इतनी बड़ी खुशखबरी आई मेरे घर में, जो कि कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मतलब एकदम से ऐसा कुछ हो जाएगा करके। पर देखिए, और ना ही मैंने कहीं दिखाई थी और ना ही मैंने कहीं सुनाई थी और ना ही कहीं। तो बहुत से लोग बोला करते थे कि मतलब यहाँ चली जाओ, यहाँ दिखा दो, वहाँ दिखा दो, ऐसी जगह दिखाओ, मैडम है वहाँ पे, मैडम को दिखा दो, हो सकता शायद वो हो जाए। तो ऐसा कुछ भी नहीं था मेरे साथ में, सिर्फ खाली सब ऊपर वाले की देन है। कहते हैं ना कि जब उसकी इच्छा होती है जब ही वो देता है। और तो मैं हालांकि यही सभी लोगों से कहती थी। हाँ, पर जब लोग मुझे बोला करते थे ना, तो थोड़ा सा दुख ज़रूर होता था कि मतलब कह रहे हैं कि ऐसी जगह दिखा सका, थोड़ा सा कहते ना कि थोड़ा सा एक दुख टाइप में होता है अंदर से। तो उसी तरीके से मेरे साथ भी होता था। मुझे भी बहुत दुख होता था जब मतलब कोई कुछ कह देता था या कोई कुछ बोल देता था, तो मुझे भी बहुत दुख हुआ करता था। लेकिन आज मेरी भगवान ने प्रार्थना सुनी, मेरे परिवार वालों की प्रार्थना सुनी बहुत। और मैं ना बहुत खुश हूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि मेरी आज के आंसू खुशी के हैं कि दुख के हैं, मुझे नहीं पता, पर मैं बहुत खुश हूँ। बस इतना जानती हूँ कि भगवान जो भी दे अच्छा अच्छा दे और सब कुछ अच्छा रहे। तो देखिए, मैं हाँ अगर अंदर ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं नहीं बनाती, क्योंकि देखिए सभी लोगों को दुख होता है थोड़ा सा, इस वजह से। तो मैं यहाँ पे आ गई थी। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे बैठ के बनाती हूँ, गाय की सार में बैठ के बना के आप लोगों से थोड़ी सी बात करती हूँ। तो इसी तरीके से तो बस यही कहूँगी, और क्या बोलूँ मैं। बस भगवान ने मेरी सुनी, इतना ही बहुत है मेरे लिए। बस एक प्रार्थना और सुन ले कि मेरे हस्बैंड और जल्दी ठीक हो जाएं। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए भगवान से, है ना। तो और फिर ना मुझे खुद भी नहीं मालूम है मेरे आंसू खुशी के हैं कि दुख के, क्या कैसा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद मतलब ऐसी हालत में हूँ ना, थोड़ा सा मुझे मतलब अजीब, मतलब ऐसा लगता है थोड़ा सा, है ना। तो बहुत मैं भी खुश हूँ। मेरे हस्बैंड, मेरी सासू माँ, जो भी है मेरे घर परिवार के, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं, क्योंकि मैं काफ़ी दिन बाद है मुझको, है ना। तो आप लोग हमारे ब्लॉग से इसी तरह बने रहिएगा, हम आप लोगों को और भी ब्लॉग बताएंगे। तो ये थी। और फिर यहाँ पे मैं बता दूँ आप लोगों को कि कल ना 11 है। और कौन सी 11 है? वो भीम सिंह एकादशी वाली 11 है, जो कि व्रत रहते हैं, आप लोगों को पता है। सबसे बड़े, मतलब कहते बड़ी 11 है। तो इस वजह से ना यहाँ पे हम भगवान जी सारे मंदिर के साफ मतलब करे थे। और ये फ़ोटो ना देखिए, आधा कुछ हमारा साफ़ हो चुका था और कुछ रह गया था, तो वो मैं मंदिर का कर रही थी। और जो भी पूरे भगवान जी थे ना, वो सारी चीज़ें मम्मी बोल रही थी कि ला निकाल के दे दे, तो मैं यहाँ कर देती हूँ। तो इस वजह से मम्मी कुछ करते हुए, मतलब मम्मी वहाँ बैठ के साफ़ कर रही थी और मैं यहाँ मंदिर का करते हुए जा रही थी। फिर मैं यहाँ बाड़ी में बैठ के वीडियो एडिटिंग कर रही थी ना, तो मेरे हस्बैंड आए हुए थे, इसलिए आप लोगों को थोड़ी सी खटखटाहट की आवाज़ आई हुई थी,
ना। तो इसी तरीके से हम सब लगे हुए थे, क्योंकि देखिए मम्मी मेरी हेल्प कर देती हैं। जैसे कहीं बर्तन मांजना है तो कहीं है तो जैसे कुछ काम कर रही हूँ तो कहीं कपड़े धुलना, कहीं कुछ कर मतलब करने लगा कर देती हैं साथ में हेल्प, क्योंकि देखिए अब अकेले तो होता नहीं है ना। तो इस वजह से फिर यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके जमाते हुए जा रहे थे और करते हुए जा रहे थे। और मैं आप लोगों से क्या बताऊं, बस जो भी बातें हैं मैं हर चीज़ आप लोगों को बताती रहूँगी। आप लोग बने रहिएगा हमारे ब्लॉग से इसी तरह। और जो भी आएंगे तो फिर देखिए ये मम्मी जी यहाँ पे ना क्या कर रही थी कि पूरे जो मैंने भगवान जी और जो आसन वगैरह होते हैं ना भगवान जी के, तो ये सारी मांझ के यहाँ पे रखते हुए जा रही थी धुल के। और फिर उसके बाद ये जो बाल्टी का पानी आप लोग देख रहे हैं ना, ये साफ़ करने के बाद है तो कहीं एक किनारे पेड़ या पौधे में डाल देंगे। तो जिस वजह से कहते भगवान जी के जो कपड़े वगैरह रहते हैं ना जो अपन धुलते हैं वो करते हैं, तो ऐसे कहीं नहीं डालना चाहिए कि कहीं पे भी डाल दो, मतलब पैर के नीचे नहीं आना चाहिए इनका जल पानी जो भी रहता है। तो इस तरीके से एक पेड़ में हम लोग डाल देते, जैसे यहाँ बाड़ी में केले का पेड़ लगा है या फिर कहीं कुछ लगा है तो ऐसी जगह पे हम लोग डाल देते हैं। तो यही इस तरीके से, हाँ बस यही कहूँगी और क्या बोलूँ मैं, है ना। पर देखिए हाँ वरना लोगों ने भी मुझे कहने से कोई कसर नहीं छोड़ा था, बहुत सी बातें कह डाले। अब आज देखिए भगवान ने ना सभी लोगों का मुंह बंद कर दिया कि मतलब कम से कम है, मतलब मुझे कुछ है तो भगवान ने मुंह बंद कर दिया कि मतलब चलो ठीक है। अब खैर कोई बात नहीं, कहने दो, मैं अब ज़्यादा नहीं कह रही हूँ। लोगों को क्या है वो तो कहते ही रहते हैं, उनकी तो सारे मुंह में जो भी आता है वही सब बोलने लगते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि जो फ्रिज है ना वो काफ़ी इसमें थोड़ा सा कुछ गिर गया था, तो मैंने सोचा कि मैं इसको साफ़ कर देती हूँ। तो मैं यहाँ पे फ्रिज को साफ़ कर रही थी। अच्छा उससे पहले हमने ना इसको बंद कर दिया था, क्योंकि बंद इसलिए किया था क्योंकि डर लगता कहीं कुछ करंट वरेंट ना आए, इस वजह से हमने यहाँ पे बंद कर दिया था इसको। और फिर ये साफ़ करते हुए ना मेरे हस्बैंड ने ऊपर से मुझे आवाज़ दिया था, वो कह रहे थे कि वंदना खाना बन गया है क्या। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि खाना भी हमारा एक मतलब बन गया था। दाल चावल हमने बना लिया था और रोटी बस रह गई थी, तो हमने कहा था मैं दाल चावल बना, रोटी नहीं बनी है, रोटी रात की रखी। अच्छा हमारे यहाँ मैं बता दूं, अगर हमारे यहाँ जो रात का खाना बच जाता है ना तो कोई ना कोई गर्म करके तल के खा लेता है, या फिर मैं या मम्मी या हमारे हस्बैंड कोई भी, मतलब क्योंकि हम लोग ना अनाज को वो नहीं करते, बर्बाद नहीं करते हैं। फिर यहाँ पे मैं उठ गई थी इनको देने के लिए खाना। फिर मैंने कहा मैं बाकी का फ्रिज बाद में साफ़ करूँगी, मैं सबसे पहले इनको खाना दे दूँ, है ना। तो फिर मैंने इनको खाना दे दिया था। और यहाँ पे मम्मी जब मैं खाना दे रही थी ना तो मम्मी यहाँ पे गाय को सानी भूसा दे चुकी थी और मैं उनका वीडियो नहीं बना पाई थी। फिर ये देखिए बाल्टी में पानी भी रखा हुआ गाय मतलब बच्चे को पीने के लिए, गाय के लिए। और गाय सानी भूसा मतलब खा चुकी थी। और आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये ना पगुराती रहती है, अपना खाना पचाती है, मतलब ऐसे वो करके। अच्छा पहले ना हम लोग इसको हाथ फेरा करते थे ना तो ये हम लोगों को मारा करती थी, लेकिन अब ना हम इसको हाथ भी फेरते हैं और वो भी करते हैं, तो अब ये नहीं मारती है। मतलब नहीं तो पहले ना जैसे ही पास में जाओ और हाथ लगाओ ना तो मुंडी जुमाती थी, और मारने की तो बिल्कुल पूरी कोशिश ये करती थी, जैसे कि बिल्कुल छीने नहीं देती थी बिना डंडी के। अब तो ऐसा कि बिना डंडी के भी तुम उसको सानी भूसा दे दो और खाना पीना दे दो, कुछ भी दे दो तो वो खा लेती है आराम से। हाँ तो इस तरीके से था। तो देखिए ये हमारा शुरुआती का था जब हमने सबसे फर्स्ट वो किया था। तो ये छोटी छोटी जो डिब्बी वगैरह थी ना, ये सारी चीज़ें हम उनको धुलने के लिए निकाल रहे थे। तो ये यहाँ की डिब्बियाँ थी ना तो वो हमने धुल लिया था, और जो भी सामान था ना वो सारी चीज़ें मम्मी ने की थी, हमने सिर्फ यहाँ की सफाई बस की थी। अच्छा वो हो गया, क्या बोलते हैं ना, करते करते कहते हैं ना कि काफ़ी वो भी वैसा लगने लगता है। तो एक साइड हमारे यहाँ पर खाना भी बन रहा था और हम एक साइड डिब्बी वगैरह भी धीरे धीरे निकाल के साफ़ करते हुए जा रहे थे। हमने सोचा कि हम कर ही लेते हैं, क्योंकि कल की 11 है और कल उपवास भी रहना पड़ेगा। ये पटिया है ना, जो इस पटिया काफ़ी गंदी टाइप में हो गई थी, तो साबुन लगा के हमने इसको भी बाहर धुल दिए थे। यहाँ पे जाले लग गए थे, तो देखिए अपन झाड़ू से तो कर नहीं सकते हैं कि झाड़ू से कर दें। तो हमने क्या किया था कि हम कपड़ा था तो कपड़े से ही हमने यहाँ का जो भी था तो वो कर लिया था। और फिर यहाँ पे ना फूल वगैरह, क्योंकि देखिए फ़ोटो के पीछे कभी कभी जाले भी लग जाते हैं, कितनी भी कोशिश की जाए लेकिन हो जाता है कभी कभी, है ना, जाले वगैरह तो ऐसे कि लग जाते हैं।
और मैंने ना क्या की थी कि काफ़ी दिनों से ऊपर का जाला नहीं निकाली थी, और एकदम से कल रात में जब मैं लेटी हुई थी ना, यहाँ पे असल में क्या, पहले पीछे वाले कमरे में लेटा करते थे। अभी गर्मी के माहौल में ना ये सामने का जो कमरा है ना, तो सामने से हवा टाइप में आती है, तो इस वजह से ना हमने सामने ही पलंग सेट कर लिया था। तो हम यहाँ पे लेटी हुई थी, तो मेरी नज़र सी पड़ गई थी, तो काफ़ी यहाँ पे जाले लगे हुए थे, तो मैंने सोचा कि मैं जाले ही निकाल देती हूँ खड़े खड़े, क्योंकि जब मैं ऊपर की नीचे करने के बाद जब मैं ऊपर का गई थी ना करने के लिए, तो मुझे ध्यान आ गया था, तो मैं लंबी वाली झाड़ू लेके गई थी और खड़े होके निकाल रही थी। तो हालांकि मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि ज़्यादा नहीं है, हम बाद में निकाल लेना, तो मैंने कहा नहीं, फिर वो अगर एक बार में ही देख लो और निकाल दो तो ठीक रहता है ना, वरना फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है ना। तो हम पंखे में भी हमने झाड़ू मार दिया था, हम जो तो जहाँ पंखे में भी ला कर देते हैं, है ना। तो देखिए मैं इसी तरीके का वीडियो जो भी जैसा भी मेरे से आता है मैं इसी तरीके का बनाई और आप लोगों को दिखाई, है ना। बस तो बस यही हमारा आज का ब्लॉग है। अगर आप लोगों को हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा, और जैसा भी लगे तो आप लोग हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना। और मैंने अपने हस्बैंड को बोल दिया था कि तुम ना एक काम करो, पलंग छोड़ के बाहर जाओ, जगह दे दो थोड़ी सी, तो मैं यहाँ का वो कर दूँ। तो वो फिर बाड़ी में चले गए थे, तो बाड़ी में जाने के बाद तो अपना नहा धो रहे थे, जो भी करना था उनको, है ना। तो चलिए हम अपने ब्लॉग को करते हैं ख़त्म, मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना, कल भी मैं आप लोगों को और भी जानकारी दूँगी, तो आप लोग हमारे इसी तरह ब्लॉग से बने रहिएगा। बाय बाय।